हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म में फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक कंडक्टर है और मैंने इसको दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में रख दिया है, ठीक है। ऐसे एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये एक मैग्नेट का नॉर्थ है और ये एक मैग्नेट का साउथ। इसकी एक्टिविटी दी आपके एनसीईआरटी में, बट एक्टिविटी इस बार एग्जाम में नहीं आनी, सारी एक्टिविटी कट कर दी गई है बिकॉज वी हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग लैब एक्सपेरिमेंट, बट एक्टिविटी का कंक्लूजन पता होना जरूरी है। तो साइंटिस्ट ने क्या पाया कि दे केप्ट अ करंट कैरिंग वायर और अ कॉइल इन बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। तो क्या हुआ, देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसा साउथ से नॉर्थ ऐसा, और ये वायर करंट कैरिंग है, इसकी भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी। दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी दो फील्ड आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो क्या लगता है, फोर्स। और इसी फोर्स के कारण ये जो आपका करंट कैरिंग वायर है, जो कॉइल है, ये क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो दिस इज व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग coil या wire placed in a magnetic field. Why is the force acting? The force is acting due to interaction between the magnetic field produced by the wire and the magnetic field of the strong field magnet. Okay? अब सवाल आता है कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन देने के लिए हमारे फ्लेमिंग भैया सामने आए। फ्लेमिंग भैया ने बोला कि भैया हमारा रूल का जो नाम होगा वो होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौनो और नाम रखे तो हम बुरा मान जाएंगे। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब क्या बोला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, you have to stretch the three fingers of your left hand in a mutually perpendicular direction to each other। ऐसा देख लो, ऐसा ये तीनों म्यूचुअल, ये इसको परपेंडिकुलर, ये इसको परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू सी, दैट मींस ए बी सी बोथ आर परपेंडिकुलर। तो स्ट्रेच द थ्री फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर सच दैट द मिडिल फिंगर, डोंट शो द मिडिल फिंगर, द मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, the first finger points in direction of magnetic field, then the thumb will point in direction of force or motion of the conductor। भाई ऑब्वियसली फोर्स लगे तो कंडक्टर में मोशन होगा ना, तो भाई ये मिडिल फिंगर करंट, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, देन द थंब विल पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। इस रूल का एक और तरीका याद करने का क्या है, जब मैं छोटा था या जब मैं स्कूल में था तो मेरी याददाश्त बहुत कमजोर थी, आज भी कमजोर है, कोई बहुत तेज नहीं है। ये ऐसा है ना, ये आपका थंब हो गया, ये आपकी फर्स्ट फिंगर हो गई और ये आपकी सेकंड या मिडिल फिंगर हो गई। इसको याद कर लो, थंब क्या शो करता है, फोर्स, इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स ही बोलते हैं, इंडेक्स करेंगे कंफ्यूज होते हैं, फर्स्ट फिंगर में क्या है, ये शो करती है मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर शो करता है करंट। तो क्या बन गया फॉर्मूला, FBI। FBI है ना अमेरिका में, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो नेटफ्लिक्स देखता होगा उसको पता होगा, जो नहीं देखता कोई बात नहीं, देख लेना, अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग कंपनी है। FBI मैं एग्जाम में ऐसे वर्ड ऐसे लिख के चला गया था, FBI ऐसे मैं हाथ में कोप के चला गया था, मेरे को बन गया था क्योंकि मेरे को भूल जाता था, याददाश्त मेरी कमजोर थी। That was not my fault and this is not called cheating, this is called improvisation। Okay? तो ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते। अब एक क्वेश्चन दे दिया कि एक वायर है, ये एक वायर है। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक चीज थोड़ा देख लो तभी समझ में आएगा, सॉरी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो फोर्स लगता है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फोर्स तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, भाई जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। दूसरा, इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, भाई जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी और उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। एंड तीसरा, इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा फोर्स होगा। इन तीनों फॉर्मूले को अगर अपन कंबाइन करते हैं तो मिलता है F इज इक्वल टू BIL, बिल साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, साइन थीटा का मतलब क्या होता है। अब सिंपल सी बात है, दो कंडीशन होंगी।
अब इसमें एक सवाल आता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम फोर्स एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। अब देखो यहाँ पे मान लो ये तार है, तार में करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो क्या हो गया, करंट और फील्ड एक दूसरे को पैरेलल है। अगर करंट और फील्ड एक दूसरे को पैरेलल है, अच्छा ये जो थीटा एंगल की बात करता हूँ, ये जो एंगल थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। बी थीटा जो है इट इज एंगल बिटवीन बी एंड आई, ठीक है। तो अगर फील्ड इसको पैरेलल है कंडक्टर को, मतलब ये कंडक्टर में ऐसे जा रहा है करंट और फील्ड भी ऐसे है, तो अगर पैरेलल है तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, मतलब मिनिमम फोर्स कब लगेगा, मिनिमम फोर्स की वैल्यू होती है 0, और ये कब लगता है, व्हेन करंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या कंडक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पहली चीज। अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और वो कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ध्यान रखना 90 डिग्री मतलब अगर ये आपका कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है, तो फील्ड कैसे पास हो रही है, इसको चीरते हुए, चीर दूंगा, काट दूंगा, जला के राख कर दूंगा, पैदा नहीं होने दूंगा। साउथ की पिक्चर देखते हो ना, हाँ, रिप्रोडक्शन के पहले ही मार दूंगा, ऐसा कुछ नया डाइट आएगा, है ना, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होने दूंगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होने दूंगा, ऐसा कुछ आएगा, कोई बात नहीं। तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, साइन 90 कितना होता है 1, और इसमें जो फोर्स की फॉर्मूला आता है वो आता है बी आई एल, ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू बी आई बी आई, ये मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन है। और ये कब होता है, व्हेन करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वो टेंजेंट माला हम परपेंडिकुलर मान के आए, देखो ना, ये आंसर वैसे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये रट लेना, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम फोर्स एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स, और फोर्स किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब अपन आते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के न्यूमेरिकल, ठीक। अरे भगवान, एक इंसान चाहिए जो मेरा बोर्ड मिटा दिया करे, उसको मैं मुंह मांगी रकम दूंगा। मेरे खाते में भी 400 रुपए हैं, उन 400 रुपए का हकदार है वो, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन आते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। सपोज ये एक वायर है, क्वेश्चन दे रही है, अ वायर इज कैरिंग करंट टुवर्ड्स ईस्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। बताया था मैंने, आपके सामने नॉर्थ है, आपके पीछे साउथ है, आपका राइट हैंड ईस्ट है, आपका लेफ्ट हैंड वेस्ट है, ठीक है। ऐसे किया था ना, डांस नहीं किया मैंने बहुत दिन से, किसी दोस्त की शादी में नहीं जा पाया, बताओ, अपनी शादी तो छोड़ ही दो, किसी दोस्त की शादी में नहीं जा पाया। वैसे मेरे सभी दोस्तों की शादी हो गई है, कोई बच्चा नहीं शादी को छोड़कर, और लड़कियां शादी में बुलाती नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत रहती है, ये लड़कियां लड़कों को शादी में अपना कार्ड नहीं देती, पता नहीं हम लोग क्या ज़्यादा खाने खा लेंगे शादी में आके, छोड़ो। तो अब देखना यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। सबसे पहले मिडिल फिंगर, करंट कहाँ जा रहा है, ईस्ट में, ईस्ट मेरा राइट, मैं ऐसे कर दूं आप लोगों की तरफ, है ना, ईस्ट मेरा राइट हैंड साइड है, तो ये करंट चला गया ईस्ट में, ये राइट हैंड साइड है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में है, नॉर्थ मेरे सामने है, ये वाली फिंगर, ये मेरे सामने, तो इसको मैं ऐसे ये ऐसे मैंने घुमा दिया। अब देखो मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, सब कलाई में खेले, कई लोग की कलाई नहीं घूमती है, तो थोड़ा वीवीएस लक्ष्मण की बैटिंग देखो और कलाइयां घुमाना शुरू करो। तो ये करंट ईस्ट में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरे सामने मतलब नॉर्थ में जा रही है, तो ये अंगूठा कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड। क्लियर है, ठीक। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो पार्टिकल पे आता है। 3 प्रकार के पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और जीरो चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, अल्फा पार्टिकल पे, नेगेटिव होता है बीटा पार्टिकल पे, और जीरो चार्ज होता है गामा। और बताता हूँ, पॉजिटिव और किस में होता है, हीलियम में और प्रोटॉन में। नेगेटिव और किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में
और जीरो चार्ज होता है गामा और न्यूट्रॉन में। ये 3 पार्टिकल आते हैं ना, कई बार पार्टिकल के नाम से क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा एक चीज और, अगर कभी भी सवाल में इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या लेते हैं, जस्ट उल्टा। तो करंट का डायरेक्शन क्या लोगे, ऊपर से नीचे, है ना, पढ़ा जाते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है करंट का डायरेक्शन उसका जस्ट उल्टा लेना। तो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है। अब सवाल ये कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थ, कहां मूव कर रहा है, नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब आपके सामने, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये मैं खड़ा हूं, इलेक्ट्रॉन नॉर्थ जा रहा है, ये फिंगर क्या दिखाती है, करंट, तो इसको नॉर्थ मतलब इधर हुआ, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्थ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट। तो इस ये वाली जो उंगली है इसको मैं ऐसे कर दिया पीछे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, वेस्ट की तरफ, मतलब ये, तो फिर से मेरा अंगूठा कहां जा रहा है, डाउनवर्ड, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आ गया, डाउनवर्ड, खत्म। कई बार इलेक्ट्रॉन में देखिए बीटा पार्टिकल दे देगा तो बीटा हो मतलब नेगेटिव चार्ज सेम, अगर अल्फा दे दिया मतलब पॉजिटिव, प्रोटॉन दे दिया पॉजिटिव, हीलियम दे दिया पॉजिटिव, इसमें आपको करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करना। कई बार क्वेश्चन आता है अ गामा पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन नॉर्थ इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड साउथ, दुनिया भर का, तो अगर गामा पार्टिकल न्यूट्रॉन देता है, इसमें चार्ज कितना है, जीरो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL, अगर चार्ज जीरो है तो करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में गामा पार्टिकल या न्यूट्रॉन दे देगा तो आपको क्या लिखना है, फोर्स कितना लगेगा, जीरो, बिकॉज कोई भी करंट कंस्टिट्यूट नहीं हो रहा। कई सारे बच्चे जो जोधा होते हैं एग्जाम में जाके शिट कर देते हैं, अपना दिमाग बहुत चलाते हैं, तो लॉजिक चलाना है, दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। तो अगर गामा पार्टिकल न्यूट्रॉन देगा तो उनका चार्ज जीरो है, करंट जीरो, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। उसके बाद एक और सवाल आता है, अ इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी है कोई भी चार्ज पार्टिकल, रुका है, रेस्ट पर है, तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा और उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है अ प्रोटॉन इज रेस्टिंग इन अ सम एंड सो प्लेस, ठीक है, फील्ड तुम्हारी नॉर्थ में, फोर्स कहां लगेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्स विल बी जीरो। क्लियर है, वेरी गुड, बन जाएगा, वेरी नाइस, बहुत तेज बच्चे आप लोग। तो ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके प्रिंसिपल पे काम कौन करता है, इसके प्रिंसिपल पे काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर। क्या प्रिंसिपल है, व्हेनेवर करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रोटेटिंग द मोटर, जो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।